हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पता है आज के वीडियो में क्या सीखने वाले हैं हम लोग। सबसे डिफ़िकल्ट जो आपको लगता है टॉपिक 12 स्टैंडर्ड में और जेई मेन एग्ज़ाम में जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक आप फेस करते होंगे वो सीखने वाले हैं हम लोग। वो क्या है? इंडक्टर। इंडक्टर कैसे वर्क करता है। रजिस्टर और कैपेसिटर का वर्किंग तो थोड़ा थोड़ा सबको आता है, कैसे करता होगा, थोड़ा तो आता ही होगा। लेकिन इंडक्टर बहुत डराता है, ये कैसे काम करता है इंडक्टर। तो अगर आप इंडक्टर को एक हसीना मान लें, आपको सीक्रेट बता देते हैं इसका। अगर इंडक्टर को आपने कंसिडर कर लिया कि वो एक हसीना है, तो सारे न्यूमेरिकल्स आपको आपसे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, मतलब देखते ही सॉल्व हो जाएंगे बिना पेन पेपर के। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ इंडक्टर को क्या कंसीडर करना है, जब भी न्यूमेरिकल आए, मान लीजिए अभी हम सॉल्व भी करके दिखाएंगे आपको। प्रीवियस ईयर में नीट में आए हुए क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, वो सारे सॉल्व करके अभी दिखाएंगे। तो आप इंडक्टर को क्या समझेंगे आज के बाद? हसीना। तो आप एक हसीना का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बताते हैं आपको, और वही कैरेक्टरिस्टिक आपको इंडक्टर का मिलेगा। तो हसीना क्या करती है कि अगर आप उसके पीछे लग जाएंगे तो वो आपको भाव नहीं देगी। वो बोलेगी नहीं नहीं, ऐसा बोलेगी। वो बोलेगी मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं मुझे तुमसे प्यार नहीं है, ऐसा बोलेगी। मतलब वो अपने आसपास आपको भटकने नहीं देगी, नहीं आने देगी। और जब आप जाना छोड़ दें, एफ़र्ट लगाना छोड़ दें उसके पीछे कि चलो छोड़ो नहीं पड़ रही है, अगर एफ़र्ट लगाना छोड़ देंगे आप, तो क्या होगा? तब वो आपको भाव देगी, बोलेगी नहीं नहीं आ जा आ जा, मेरे पीछे आ जा तू। तब आपको वो भाव देगी। समझ गए ना प्रॉपर्टी क्या है? पहले हसीना शुरू शुरू में अपोज करती है, और बाद में वो चाहती है आपको कि आप जाएं उसके पास, जब आप नहीं जाना चाहते हैं तो, या आप जब छोड़ देते हैं पीछा करना तो ये इंडक्टर भी ऐसा ही देखिए करने वाला है इस सर्किट में। ठीक। अब तो इसको आइए इस सर्किट के थ्रू समझते हैं क्या होगा। ये बैटरी क्या करेगा, इधर से प्लस चार्ज को फ्लो कराना चाहेगा, ऐसे प्लस चार्ज इधर से आएगा। ये आपको पता है बैटरी से प्लस चार्ज आता है, कन्वेंशनल करंट सप्लाई करता है, उधर से वो कन्वेंशनल करंट आ रहा है। ये जब इधर आएगा तो इसके पास दो रास्ता है। करंट के पास कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। पॉजिटिव चार्ज, मतलब समझिए कि जो हसीना के पीछे पड़ जाते हैं वो लड़के पॉजिटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इधर से आया एक, और वो इंडक्टर के पास जैसे ही जाएगा उसके पास दो रास्ता है, इधर जाने का, रजिस्टर के पास जाने का, इंडक्टर के पास जाने का। इंडक्टर की तरफ जैसे ही जाएगा, इंडक्टर को याद कीजिए, इंडक्टर कौन है? हसीना है। क्या वो स्टार्टिंग में ही लाइन देना शुरू कर देगी क्या इंडक्टर? नहीं। लाइन देना मतलब यहाँ करंट फ्लो कराना भी आप समझ सकते हैं। और तो इधर से ये करंट अलाउ ही नहीं करेगी। वो शुरू शुरू में बोलेगी कि नहीं मेरा पीछा मत करो, तो ये करंट अलाउ ही नहीं करेगी। यानी ये ब्रोकन वायर के जैसा बिहेव करेगा। मतलब ऐसा लगेगा जहाँ जैसे यहाँ पे तार टूटा हुआ है, कनेक्शन ही नहीं है वहाँ। तो सारा का सारा करंट किधर से जाएगा? बल्ब से होके जाना पड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल कंप्लीट वहाँ तक चला जाएगा। समझ में आया ना? मतलब जैसे ही स्विच आप ऑन करेंगे, उस इंस्टेंट पे अगर पूछेगा आपसे कि इस सर्किट में करंट कितना है बताओ, कब का करंट? जस्ट आफ्टर स्विच ऑन। तो जस्ट आफ्टर स्विच ऑन क्या सिचुएशन होगा? मान लेते हैं ये बैटरी है, ये बैटरी है 10 वोल्ट का, और ये बल्ब मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। बल्ब का रेजिस्टेंस मैंने क्या लिखा है बच्चों? 2 ओम। और वो बैटरी कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का है। तो जस्ट आफ्टर स्विच ऑफ, ये तो हसीना है, ये करंट आना नहीं देगी, लाइन देगी नहीं ये शुरू शुरू में। तो सब करंट बल्ब के थ्रू जाना पड़ेगा। तो बल्ब के थ्रू पूछेगा कि कितना करंट जा रहा है, तो करंट इक्वल टू, ओम्स लॉ याद कीजिए, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर। तो वोल्टेज लगाया गया है 10 और रेजिस्टेंस है बल्ब का 2, तो 10/2 यानी 5 एम्पियर करंट आंसर हो गया। मतलब जस्ट आफ्टर स्विच ऑफ बोलेगा कि कितना करंट बल्ब से फ्लो करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। लेकिन जब पूछेगा कि स्टेडी स्टेट आएगा तो क्या होगा? स्टेडी स्टेट मतलब काफ़ी दिनों के बाद, तो काफ़ी दिनों तक आप पीछा करेंगे हसीना का, उसके बाद आपको लाइन देने लगेगी। वो लाइन देने लगेगी तो फिर क्या होगा? बैटरी से ये प्लस निकला, बैटरी से प्लस निकला और ये लाइन दे रही है, तो रजिस्टर की तरफ कौन जाएगा? रजिस्टर तो अपोज करता है। इंडक्टर लाइन दे रही है तो आराम से इधर करंट सब इधर से इधर टोटल करंट फ्लो करने लगेगा, है कि नहीं? तो T इक्वल टू इन्फिनिटी उसको बोलते हैं, या स्टेडी स्टेट बोलते हैं, मतलब
पूरा सेचुरेट हो गया तो बहुत टाइम के बाद ये इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, तो जस्ट लाइक अ कनेक्टिंग वायर। कैसा बिहेव करेगा? जस्ट लाइक अ कनेक्टिंग वायर। मतलब ये इंडक्टर कुछ भी अपोज नहीं करेगी, मतलब ये हसीना कुछ अपोज नहीं करेगी, एकदम अब लाइन क्लियर है। मतलब ये सब बैटरी का करंट इंडक्टर से होकर और जाने लगेगा। तो अगर मैं इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो कि मानता हूँ, मान लेते हैं कि इंडक्टर का 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये इंडक्टर का। तो ऐसे तो आइडियल इंडक्टर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, मटेरियल का बना है तो 1 ओम का है, तो अब इस बल्ब में करंट नहीं जाएगा। यानी कि स्टेडी स्टेट आने के बाद ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा और सारा करंट इंडक्टर से जाएगा। कितना करंट जाएगा? कितना करंट जाएगा बच्चों बताइए? तो करंट जाएगा यहाँ I इक्वल टू V/R। वोल्टेज कितना था बैटरी का? 10, और रेजिस्टेंस कितना था? रेजिस्टेंस था इसका 1 ओम, तो 1, तो कितना एम्पियर? 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से 10 एम्पियर करंट आ रहा है और निगेटिव टर्मिनल पे 10 एम्पियर करंट पहुंच जाएगा। जितना करंट आया है उतना करंट जाएगा, जितना करंट आया है उतना करंट जाएगा, अपना टाइम आएगा। ओके, अब तो ये क्या बोलेगा लड़का प्लस कि आ गया मेरा टाइम। पहले इसका टाइम था नहीं, पहले ये हसीना लाइन नहीं दे रही थी, बेचारे को आगे बल्ब के थ्रू होके जाना पड़ रहा था। अब उसका टाइम आ गया, अपना उसका टाइम आ गया, अब आराम से ये हसीना लाइन दे रही है, करंट उधर से जा रहा है। तो बस इतना सब बात याद रखना है कि इंडक्टर एक हसीना है। आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस बात को मानते हुए कि इंडक्टर एक हसीना के जैसा बिहेव करेगी। अब देखिए गुरु, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ शुरू। अब देखिए 9 इलस्ट्रेशन 9 में क्या बोल रहा है। देखिए सर्किट में रजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है, कितना मज़ा आने वाला है। देखिए इजी लगेगा, वो इंडक्टर हसीना है। ठीक, कैलकुलेट करेंट विच गिवन बाय बैटरी फॉर द फॉलोइंग सर्किट। 10 वोल्ट का बैटरी है, रजिस्टर देखिए ये 2 ओम, ये 3 ओम, 6 ओम और 5 हेनरी का रजिस्टर है। क्या पता करना है भाई? जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की करंट बताना है। कैलकुलेट करेंट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की। ठीक है बाबा, क्लोज कर लेते हैं की हम, मतलब क्लोज करना मतलब ऑन करना। स्विच ऑन कर दिए, ऑन करते ही करंट इधर से शुरू किया। करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई हैंडसम सा बंदा इधर से जाना शुरू हुआ। अब ये आगे यहाँ पे गया, इसके पास 2 रास्ते हैं, तो आगे भी जाएगा और नीचे भी आने के लिए ये सोचेगा। अभी जस्ट स्विच ऑन किए, तो अभी जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या हसीना करंट देगी, लाइन देगी? नहीं देगी। तो यानी इधर करंट नहीं आ पाएगा क्योंकि ये हसीना लाइन नहीं देगी शुरू में। तो यानी करंट को इधर ही से घूम कर आ जाना होगा, उधर जाने ही नहीं देगी, वो अपने थ्रू होकर जाने ही नहीं देगी हसीना। तो कितना करंट हो गया बताइए? करंट हो गया, अब खाली ये वाला सर्किट मेरे काम का है, हसीना तो लाइन दे ही नहीं रही है, तो खाली इधर वाला सर्किट काम का है। तो करंट हो गया टोटल वोल्टेज 10। ये देखिए 10 वोल्ट का बैटरी है और रास्ते में ये दोनों रजिस्टर आए 2 और 3 5, तो टोटल रेजिस्टेंस 5, तो करंट का वैल्यू हो गया 10/5 2 एम्पियर। कैसा लगा बताइए ट्रिक? मज़ा आया ना? 2 एम्पियर करंट फ्लो कर गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? ए का आंसर हो गया 2 एम्पियर। अब इसका पार्ट बी करते हैं। चलिए बी पार्ट में बोल रहा है कि सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग द की, मतलब क्लोज कर दिए, उसके काफ़ी समय के बाद कुछ टाइम बीत गया, तो धीरे धीरे ये हसीना मान जाती है ना। कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। तो अब हसीना मान जाएगी कुछ समय के बाद, और करंट अब जब इधर आएगा तो उसके पास 2 रास्ते हैं। अब इधर भी आराम से करंट जाएगा क्योंकि हसीना भी लाइन दे रही है, मान गई है हसीना, और इधर से भी करंट जा रहा है, दोनों ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो अब हसीना मान जाएगी, तो वो आइडियल हसीना है, कुछ रेजिस्ट नहीं करेगी। तो अब रास्ते में सिर्फ ये जस्ट लाइक अ कनेक्टिंग वायर बिहेव करेगी, कुछ भी रेजिस्ट नहीं करेगी, एकदम फ्लो करने देगी करंट। तो अब कैसे करेंगे? ये 6 और 3 पैरेलल में हो गया, पता है ना, ये 6 और 3 पैरेलल है, क्योंकि ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी होगा, तो पूरा बी ही रहेगा क्योंकि इधर रजिस्टर है ही नहीं। तो 6 और 3 पैरेलल में कितना आता है? 6 × 3/6 + 3, यानी कि 6 × 3 18/6 + 3 9, यानी 2 एम्पियर। तो ये मिलकर पैरेलल में 6 और 3 मिलकर कितने हो गए रजिस्टर?
पैरेलल में कितने हो गए 6 और 3 मिलकर, आप 1/6 1/3 करके भी लिख सकते हैं, 2 आएगा आंसर। तो 2 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया ना, आर इक्विवेलेंट 2 ओम। अब उसके साथ ये 2 भी एक और ये वाला सीरीज हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालने जानते ही होंगे आप। तो ये 2 और 2 4, तो टोटल रेजिस्टेंस 4 हो गया। तो अब सर्किट में कितना इधर से करंट निकलेगा, तो करंट इक्वल टू ओम बाबा को याद कीजिए। बाबा ओम बताइए क्या फॉर्मूला है आपका। ओम बाबा बोलते हैं कि I इक्वल टू वी बाई आर। तो V हो गया है 10 और R कितना है 4 आया था। कैसे 4 आया था बच्चों, ये 2 था और ये 6 3 का इक्विवेलेंट कितना आया था 2, तो 2 और 2 क्या हो गया 4। और ये हसीना का क्या हुआ सर, हसीना रेजिस्टेंस ऑफर कर ही नहीं रही है, वो तो एक वायर बन गई है, एकदम अलाउ कर रही है करंट। तो 4 हो गया 10/4, तो 10/4 क्या आ जाएगा 5/2, यानी 2.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग द की। कितना आसान लगा बताइए, मज़ा आया कि नहीं। मज़ा आया तो जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज के बाद कहीं भी इंडक्टर दिखे तो उसको एक हसीना के नज़र से देखिए। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, ताकि आप में और कॉन्फिडेंस आ जाए क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, ये 35 नंबर देखिए। इन द सर्किट शोन इन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द की। स्विच अभी ऑन ही किए हैं, अभी ये जो इधर से स्टार्ट ही किया है लड़का चलने के लिए। आपको क्या लगता है हसीना लाइन देगी क्या, नहीं देगी। ये बोल रहा है कि जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द की बताइए करंट, जैसे ही प्रेस किए ये करंट इधर चलेगा। इस करंट के पास दो रास्ता है कि आगे जाना है मुझे कि नीचे आना है। आगे तो हसीना है ना 2 मिली एम हेनरी की, हसीना आने देगी क्या, नहीं आने देगी। तो इस करंट भाई साहब को इधर से ही घूमकर ऐसे आना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल आना पड़ेगा सर। हसीना तो लाइन दे ही नहीं रही है, तो सर्किट में करंट कितना होगा बता दो दीजिए बच्चों, सर्किट में कितना करंट होगा। तो रेजिस्टर 6 + 8 कितना हो गया 14, तो 14 रेजिस्टेंस हो गया। और वोल्टेज कितना हुआ, वोल्टेज तो सर 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो किसको याद करेंगे, हसीना तो लाइन दे नहीं रही है, तो बाबा ओम को याद कीजिए। ओम बाबा कितना करंट फ्लो कराएं, तो ओम बाबा बोलेंगे करंट इक्वल टू बच्चा वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस लिख दे। तो वोल्टेज हो गया कितना 10 वोल्ट का है बैटरी और रेजिस्टेंस 14 आया है, तो 10/14 कितना आएगा 5/7। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। कितना मज़ा आया बताइए। तो अब से इंडक्टर को बच्चों हसीना मानिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मज़ा आएगा आपको। तो चलिए अब इंडक्टर के कुछ एनिमेशन दिखाते हैं आपको और यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो देखने में मज़ा आया आपको, तो अगर मज़ा आया तो पक्का अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस टॉपिक को ऐसे ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। ये देखिए बैटरी लगा हुआ है, स्विच को मैंने क्लोज किया, उधर से देखिए आना शुरू हो गया करंट, चार्ज आना शुरू हो गया। लेकिन अभी जस्ट स्विच ऑन किए हैं तो वो देखिए चार्ज जैसे ही आए इंडक्टर के पास गए, इंडक्टर फ्लो नहीं करने देगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ देखिए कर रहा है। अब इधर आगे आने वाला करंट कम होगा और इंडक्टर की तरफ जाने वाला करंट बढ़ेगा, क्योंकि जब समय गुजर जाएगा तो इंडक्टर आराम से करंट अलाउड कर देगी। मज़ा आया कि नहीं वीडियो देखकर, ठीक है। तो क्या आपने देखा इस फिगर में कि हसीना के तरफ नहीं जा रहे हैं चार्जेस और सारे इधर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट स्विच ऑन हुआ है। तो अब अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, उस वीडियो में मैं कैपेसिटर समझाऊंगा वर्किंग, और कैपेसिटर को मैं एक भूखे नंगे इंसान से कंपेयर करूंगा। कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो सदियों से उसे खाना नहीं मिला हो, भूखा एकदम हो। तो भूखा आदमी खाना देखते ही क्या करेगा, उसके जैसा वो बिहेव करता है कैपेसिटर। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें कि कैसा लगा ये वीडियो, और इंतज़ार करें कैपेसिटर का। भूखा हुआ आदमी जल्दी आ रहा है आपके पास।